हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की जो हमने लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 22 से आगे ऑनवर्ड। जो प्रीवियस के सेक्शंस हैं उनको हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर यूट्यूब लिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें हमने कंप्लीट किए हुए हैं। अभी हम सेक्शन 22 से ऑनवर्ड जाएंगे। सेक्शन 22 बात करता है ट्रांसफ़र टू मेंबर ऑफ अ क्लास हु अटेन अ पार्टिकुलर एज। इसके अंदर अब बात करते हैं कि कोई पर्सन है जो किसी पार्टिकुलर एज को अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें जो है प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किस तरह से होगा। वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रॉपर्टी इन इंटरेस्ट देयर इन इज़ क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सच member only of a class is shall attain a particular age। अब कोई पर्सन है जो पार्टिकुलर एज को अटेंड कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर्टी मिलनी है। सच इंटरेस्ट डज नॉट वेस्टेड इन एनी मेंबर ऑफ अ क्लास हु हैज़ अटेन द एज। अब उसको जो है प्रॉपर्टी नहीं मिलनी है जो उस एज को क्रॉस नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल कि ए बी सी डी पर्सन हैं, उनमें से ए बी और सी एज ऑफ मेजॉरिटी कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 18 साल के हो चुके हैं, बट डी डज़ नॉट अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी। डी ने अभी एज ऑफ मेजॉरिटी को कंप्लीट नहीं किया है, तो उसमें तो इस तरह से जो है प्रॉपर्टी डी को ट्रांसफ़र नहीं होगी, बाकी ए बी और सी को एज इट इज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसमें सिर्फ इतनी सी बात हो रही है। सेक्शन 22 बात करता है ट्रांसफ़र कॉन्टीजेंट ऑन हैपनिंग की बात करें कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन 23 में ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। कोई अनसर्टेन इवेंट है, वहाँ पे हैपन कोई चीज़ हो रही है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो सेक्शन 23 बेसिकली इसको रीड आउट कर लेते हैं। वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रॉपर्टी इन इंटरेस्ट देयर इन इज़ टू एक्योर टू अ स्पेसिफाइड पर्सन इफ़ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल हैपन। कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होनी है, लेकिन तब होनी है जब स्पेसिफाइड इवेंट हैपन होगा, तब होनी है। एंड नो टाइम इज़ मेंशन, और ना ही कोई टाइम मेंशन किया गया है इसमें कि कब होनी है। फॉर द अक्योरेंस ऑफ दैट इवेंट द ट्रांसफ़र फेल अनलेस सच इवेंट हैपन बिफोर और एट द सेम टाइम इज़ द इंटरमीडिएट और प्रेसिडेंट इंटरेस्ट सीज टू एग्जिस्ट। और अगर उससे पहले जो हमने प्रेयर इंटरेस्ट क्रिएट किया है, जो पर्सन है उसकी ही डेथ हो जाती है, जिसके थ्रू हमने इंटरेस्ट क्रिएट किया है उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी सूरत में जो इंटरेस्ट है वो सीज हो जाएगा। सीज टू एग्जिस्ट मतलब ख़त्म हो जाएगा। अब इसको कुछ आसान वर्डिंग में अगर हम समझने की कोशिश करें तो कंडीशन को अगर फुलफ़िल नहीं करते, उससे पहले जो प्रेयर इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, तो पूरा ट्रांसफ़र फेल हो जाएगा और प्रॉपर्टी वापस जिसकी थी उसी के पास चली जाएगी। फॉर एग्जांपल कि अगर ए ने बी से कहा है कि प्रॉपर्टी को फर्दर आपने आगे मेरे मरने के बाद ट्रांसफ़र करना है, और तो उसी दौरान जो बी की डेथ हो जाती है, तो मतलब कि प्रेयर इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है जिसके थ्रू हमने प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफ़र करना है, उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर इस तरह से जो प्रॉपर्टी है वो वापस ए के पास चली जाएगी, वो सी को ट्रांसफ़र नहीं होगी। सेक्शन 24 बात करता है ट्रांसफ़र टू सच ऑफ सर्टन पर्सनस इज सर्वाइव टू एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड। वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रॉपर्टी इन इंटरेस्ट देयर इन इज टू एक्वायर to such of certain persons is shall be surviving at some period, but to extend period is not specified। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी किसी सर्टन पर्सन को ट्रांसफ़र होनी है, उसमें पीरियड मेंशन नहीं किया गया है कि कब होनी है। द इंटरेस्ट शैल गो टू सच ऑफ देम इज शैल बी अलाइव, कि जो पर्सन उस वक्त ज़िंदा होंगे तो फिर उनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। व्हेन द इंटरमीडिएट और प्रेसिडेंट इंटरेस्ट सीज टू एग्जिस्ट अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द टर्म ऑफ द ट्रांसफ़र। अब जो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है कि जब तक तुम जिंदा हो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारे मरने के बाद सी और डी को इक्वली ट्रांसफ़र हो जाएगी। बट सी की डेथ हो जाती है, जिनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होनी है सी और डी को
उसमें से सी की डेथ हो जाती है, तो अब क्या जो प्रॉपर्टी है वापस ए के पास चली जाएगी इस कंडीशन में? तो नो, क्योंकि यहाँ पे जो है जो डी है वो अलाइव है। जो सी है उसकी डेथ हो जाती है लेकिन डी अलाइव है, उसकी वजह से जो है सी की वजह से डी को सरवाइव नहीं करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र होनी है। अब जो प्रॉपर्टी पहले हाफ होनी थी हमें इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, डिवाइड होनी थी, तो अब प्रॉपर्टी जो अब पूरी जो है प्रॉपर्टी डी को ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल कि अगर 50% सी का था, 50% डी का था, तो अब जो है पूरा 100% जो है प्रॉपर्टी डी को चली जाएगी। इसमें सिर्फ इतनी सी बात की जा रही है। इस एग्जाम्पल को देख लें, इलस्ट्रेशन को, तो आपको ठीक तरीके से जो है सेक्शन 24 क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 25 है। सेक्शन 25 कंडीशनल ट्रांसफ़र की बात करता है। इन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड डिपेंड अपॉन अ कंडीशन, कि कोई ट्रांसफ़र हो रहा है और वो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। और कंडीशन किस तरह की है? कोई इम्पॉसिबल कंडीशन है जो पॉसिबल नहीं हो सकती है, या फिर कोई फॉरबिडन बाय लॉ, किसी लॉ ने जो है उसको कानून ने रोका है उस कंडीशन लगाने से, और या फिर सच कोई इस तरह का, इस नेचर का कोई है, नेचर का कोई जो है ट्रांसफ़र है कि इफ़ परमिटेड, अगर उसको परमिट कर दिया गया तो ये कानून के जो लॉ है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी होगी, और इस फ्रॉडुलेंट, या फिर जो है कोई फ्रॉड पे बेस कर रहा है वो जो ट्रांसफ़र है, और इन्वॉल्व इंजरी टू एनी अदर पर्सन, और इमोरल है, या फिर अपोज टू अ पब्लिक पॉलिसी। तो अगर इस तरह का कोई जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो वो वाइड नहीं, तो सॉरी वो वाइड होगा, वो वैलिड ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, वैलिड एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। कहाँ पे? फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने किसी को कहा है कि तुम जाके किसी का मर्डर कर दो तो फिर जो है ये प्रॉपर्टी तुमको ट्रांसफ़र होगी। तो मर्डर जब कानून ने मना किया है कि किसी का मर्डर नहीं करना है, ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो है पीपीसी के तहत जुर्म है, तो फिर जो है किस तरह से ये जो ट्रांसफ़र होगा इसको वैलिड माना जाएगा? तो ये ट्रांसफ़र जो है वाइड माना जाएगा। इनमें से कोई भी जो कंडीशन, इन कंडीशन में फॉलो करेगा कोई ट्रांसफ़र, तो वो वाइड होगा। सेक्शन 26 बता रहा है कि फुलफ़िलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, कि कोई कंडीशन हमने रखी थी उसको फुलफ़िल करना ज़रूरी था। वेयर द टर्म ऑफ अ प्रॉपर्टी इम्पोज कंडीशन, प्रॉपर्टी की टर्म्स हैं उस पे जो है कोई कंडीशन इम्पोज कर दी गई है टू बी फुलफिल्ड, कि उसको फुलफिल्ड करना ज़रूरी है। बिफोर अ पर्सन कैन टेक इन इंटरेस्ट लेने से पहले उस प्रॉपर्टी का उस पर्सन को उस कंडीशन को पूरा करना ज़रूरी है। द कंडीशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फुलफिल्ड इफ़ इट हैज़ बीन सब्सटेंशियली कंप्लाइड विथ। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ए ट्रांसफ़र ऑफ ₹5000 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल मैरी विथ द कंसेंट ऑफ सी, डी एंड ई। इसमें एक कंडीशन लगा दी गई है कि ए ट्रांसफ़र करेगा ₹5000 बी को, इस कंडीशन के ऊपर के जो है वो जब बी के साथ ए ट्रांसफ़र ₹5000 टू बी को ट्रांसफ़र करेगा कि जब अगर वो शादी कर रहा है तो उसके लिए उसको सी, डी और ई की कंसेंट लेनी पड़ेगी, और उसी दौरान जो है उसने ई की डेथ हो जाती है तो बी मैरीज विद दी कॉन्सेंट ऑफ सी एंड डी, की कॉन्सेंट से शादी कर लेता है। ठीक है, ई की डेथ हो जाती है। अब ई की डेथ हो जाती है, उसमें जो है उस बेचारे का क्या कसूर है? तो इस सूरत में जो है ऐसा होना है कि ई की कॉन्सेंट को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसका जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये ट्रांसफ़र वैलिड हो जाएगा, क्योंकि उसकी डेथ हो गई, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाकी के जो पर्सन्स हैं उनकी कॉन्सेंट लेने के बाद, उस कंडीशन को फुलफ़िल करने के बाद जो है उसको वो जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये था सेक्शंस जो हमने ये आज के सेक्शन कवर किए हैं 22 से ऑनवर्ड। इसके आज इतने ही सेक्शंस को हम देखेंगे, बाकी के जो आगे के फर्दर इसके और भी सेक्शंस हैं
तो उनको हम 1 बाय 1 जो है वीडियोस के अंदर कवर करते जाएंगे। जितना हमारे लिए पॉसिबल है उतना हम लोग करते जाएंगे डेली के हिसाब से, रेगुलर बेसिस पे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।